आज मैं बात करने वाला हूँ लग्जरी सेगमेंट की एक ऐसी एंथुजियास्टिक सेडान के बारे में जो कि मेरे हिसाब से द मोस्ट एंथुजियास्टिक सेडान है। यानी इस गाड़ी में जिस लेवल की परफॉर्मेंस मिलती है वो शायद किसी सेडान में नहीं मिलती है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ BMW 7 सीरीज के बारे में और ये क्यों ये एस क्लास से एक बेटर ऑप्शन बनता है। जिसमें सबसे पहले अगर हम इसके लुक्स को देखते हैं तो इसमें आपको फ्रंट में सब एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग बोनेट मिलता है, यानी कि इसका बोनेट जो है वो बहुत ही ज्यादा लंबा है जो कि काफी अच्छा लगता है। इसके अलावा इसमें आपको एक स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प्स का डिजाइन मिलता है जिसमें आपको जो एलईडी मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स मिलती है जो कि काफी ज्यादा अच्छा थ्रो होता है उनका। इसके बाद आपको जो डीआरएल्स मिलते हैं वो क्रिस्टल डीआरएल्स होते हैं, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं देखने में। इसमें आपको एक बहुत बड़ी किडनी ड्रिल मिलती है जो कि ह्यूमन किडनी तो नहीं लगती है, किसी एलिफेंट की किडनी लगती है क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और ये ग्रिल जो है ये क्लोज रहती है जब ये गाड़ी आइडल पे खड़ी रहती है, और जब इस गाड़ी को जरूरत होती है ब्रीथ करने की, यानी कि जब इस गाड़ी का हवा लेने की जरूरत होती है तो ये ग्रिल ये अपने आप खुल जाती है। इसमें आपको बम्पर्स में काफी ज्यादा लाइनें सी मिलती हैं जो कि काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक देती हैं इस गाड़ी को। बात करें अगर हम इसके साइड से तो ये साइड से काफी ज्यादा लंबी गाड़ी है। इसकी लेंथ लगभग 5.4 मीटर्स है जो कि काफी ज्यादा लंबी होती है। साइड से इस गाड़ी में कोई भी लाइंस नहीं है, इसकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट और स्लीक लुक है जो कि काफी ज्यादा क्लासी लगती है। इसके अलावा इसमें आपको 20 इंचेस के बड़े एलॉयज मिलते हैं जिसके अंदर ब्लू कलर के ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं जो कि साइड से इसे काफी अच्छे लुक देते हैं। इसमें आपको जो डोर हैंडल्स है वो डोर हैंडल्स आपको मिलते ही नहीं है, वो अंदर बस एक आपको बटन सा मिलता है जिसमें अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो वो डोर अपने आप बाहर आ जाएगा, उसके बाद आप गेट को खोल सकते हैं। मतलब ये काफी ज्यादा यूनिक सा डोर हैंडल है, हैंडल तो है ही नहीं देखा जाए तो। इसके बाद अगर हम इसके पीछे आते हैं तो जो इसकी स्लीकनेस है वो कंटिन्यू होती है पीछे भी, क्योंकि पीछे भी जो लुक है वो काफी ज्यादा मिनिमल रखी गई है। बिल्कुल स्ट्रेट इसकी बैकलाइट है, जो इसकी छत है वो भी बिल्कुल ब्लैक्ड आउट की गई है जिसमें शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिलता है। पीछे से इस गाड़ी में बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है BMW ने, क्योंकि जो कि ठीक है क्योंकि इसकी लुक अच्छी लगती है पीछे से मेरे हिसाब से। इसके बाद अगर हम इसके इंटीरियर में आए तो इंटीरियर इसका काफी ज्यादा दिमाग फाड़ने वाला है, यानी कि माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि अगर आप इसके इंटीरियर को देखेंगे तो क्रिस्टल ग्लास का यूज इसमें बहुत ही ज्यादा जगह किया गया है। आप इसकी अगर एम्बिएंट लाइटिंग देखेंगे तो वो पूरी क्रिस्टलाइज्ड है, यानी कि वो क्रिस्टल ग्लास से पूरी तरीके से कवर्ड है, और जब वो ऑन होती है तो उसमें एक बहुत ही डिफरेंट सी लुक आती है, बहुत ही यूनिक सी लुक आती है जो कि काफी ज्यादा अच्छी लगती है देखा जाए तो। इसके बाद इसका जो गियर नॉब है वो भी आपको क्रिस्टल कवर्ड ही मिलता है। जो इसका गियर नॉब बटन है जिसको आगे पीछे करके गियर से लग जाते हैं, ये भी बिल्कुल क्रिस्टल ग्लास से कवर्ड है। इसके अलावा जो इसके मेमोरी फंक्शन के बटन है ये भी बिल्कुल क्रिस्टल ग्लास से कवर्ड है, यानी कि इसका इंटीरियर बहुत ही ज्यादा क्रिस्टलाइज्ड हो चुका है। इसके अलावा आपको इसके सेंटर कंसोल में भी बहुत ही जगह क्रिस्टल ग्लास देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखें इसका स्टीयरिंग व्हील तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, बीच में BMW का लोगो है और ये लेदर से कवर्ड है स्टीयरिंग व्हील, जिसमें काफी अच्छी फील सी आ रही है इसको देखने में दूर से। ये डिफरेंट सा लग रहा है स्टीयरिंग व्हील, पता नहीं क्यों। इसके बाद इसमें आपको इंटीरियर में मिलती है 14.9 इंच की BMW कर्व्ड डिस्प्ले। इसने BMW ने इसको नाम दिया है BMW कर्व्ड 14.9 इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, और इसी में आपको इंटीग्रेटेड इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले जो है वो आपको एक ही साथ मिलती है। जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो काफी ज्यादा अच्छी है, इसका टच रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है इस डिस्प्ले का। इसके बाद जिस क्रिस्टल कलर की एम्बिएंट लाइटिंग की मैं पहले बात कर रहा था वो सिर्फ एक क्रिस्टल एम्बिएंट लाइटिंग ही नहीं है, वो एक BMW इंटीग्रेशन बार है जिसमें आपको AC के कंट्रोल्स मिलते हैं, आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिलते हैं, एक टच कंट्रोल्स मिलते हैं उसके अंदर, जिससे आप AC की फैन स्पीड को, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, आप मल्टीमीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत दिमाग लगाया BMW ने इसको बनाने में और ये काफी यूनिक सा लग रहा है। और ये इंटरेक्शन बार डोर पे भी कंटिन्यू होता है जिसमें आपको इसके डोर को लॉक अनलॉक करने के फीचर मिलते हैं। इसके बाद अगर हम इसके पीछे आते हैं जो कि सही में एक अपने आप में ही एक बेड है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर हम इसके पीछे वाली सीटों को देखें तो ये अल्ट्रा कम्फी मटेरियल से बनाए गए हैं, यानी कि जो इसका मटेरियल है वो बहुत ही मोटे मोटे गद्दों का इस्तेमाल किया गया है इसमें, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं जब आप इस गाड़ी में बैठेंगे। जो इसके पीछे वाली सीटें हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है और इसमें आपको रिक्लाइनेबल फंक्शन मिलता है, यानी कि ये पीछे की तरफ की सीटें झुक सकती हैं। इसके अलावा इसमें आपको फुटरेस्ट मिलता है, और फुटरेस्ट तो सब गाड़ी में मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको एक लेग रेस्ट भी मिलता है, यानी कि
जो इसकी सीट है वो एक तरह से अनफोल्ड हो सकती है, जो कि एक बहुत ही कमाल का फीचर लगता है, यानी कि एक पूरे बेड तरह एक तरह से बन सकती है। इसके अलावा इसके पीछे के दोनों दरवाजों पे आपको 6-6 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगी, जिसमें आपको पूरी गाड़ी को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्स आप कर सकते हैं, जिसमें आप इसके सन ब्लाइंड्स को गिरा और उठा सकते हैं। यानी कि इसके अलावा जो इसके सीटों के मसाज के, हीटिंग के और वेंटिलेशन के फंक्शंस होंगे और जो सीट एडजस्टमेंट्स के फंक्शंस होंगे वो भी आप इससे कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसके अलावा जो रियर सीट का कूलेस्ट पार्ट है, यानी कि पीछे वाली सीटों का जो मेरे फेवरेट पार्ट है, इसमें आपको पूरा एक 32 इंच का 8K टीवी मिलता है। यानी कि एक वो है तो एक टच स्क्रीन डिस्प्ले, यानी कि पर वो 8K डिस्प्ले है, जिसमें आपको HDMI का भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप उसमें अपनी फायर टीवी स्टिक भी लगा सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये भी कुछ नहीं करना है तो आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करिए और उसमें आप जो भी करना चाहें, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, वो सब आप उसमें देख सकते हैं। तो एक तरह से वो एक टीवी ही है जो कि अनफोल्ड से आप कर सकते हैं, वही 6 इंच वाली डिस्प्ले से जो आपको दरवाजे पे मिलती है। और जब आप इसको फोल्ड कर देंगे तो ये वापस से छत में फोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा अगर इसकी छत को आप देखें तो ये पूरा ही एक कांच से बनी हुई छत है, जिसमें बीच में एक छोटा बार मिलता है, और ये जिसको BMW मून रूफ बोलती है। और इस मून रूफ में एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है, जो कि एक क्रिस क्रॉस पैटर्न में मिलती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लगती है रात में देखने में। इसके बाद जो इसका मेन और मेरा फेवरेट पार्ट है, जो कि है इसके बोनेट के अंदर अंडर द हुड, जो कि इसके दो बहुत ही कमाल के इंजन ऑप्शंस है। जिसमें सबसे पहले इसमें आपको मिलता है 3000 सीसी का एक पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें आपको 375 यानी कि 375 हॉर्स पावर मिलती है। इसके साथ 520 Nm का टॉर्क मिलता है, जिससे आप 0 to 100 कर सकते हैं सिर्फ 5.4 सेकंड्स के अंदर। इसके बाद अगर आपको डीजल इंजन लेना है तो वो उसका भी ऑप्शन है। 3000 सीसी का इसमें एक डीजल इंजन भी मिलता है, जिसमें आपको 281 bhp मिलती है, लेकिन 650 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है, जिससे ये बन जाती है मेरे हिसाब से मोस्ट एंथुसियास्टिक सेडान इन इंडिया। और अगर आपको ये पावर भी कम मिलती है तो BMW ने आपको एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का ऑप्शन भी दिया है, जिसको BMW ने नाम दिया है BMW i7, जो कि 7 सीरीज का एक इलेक्ट्रिक वाला वर्जन है, जिसमें आपको 625 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, लेकिन 540 यानी कि 540 हॉर्स पावर उसमें मिलने वाली है, जिससे कि आप 0 to 100 कर सकते हैं सिर्फ 4.7 सेकेंड्स में, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है मेरे हिसाब से। और अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में और भी जानना चाहते हैं कि ये क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी सही में फ्यूचर है, आप अपकमिंग इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक पूरी वीडियो छोड़ रखी है आपके लिए। इसके बाद अगर हम इसकी प्राइसिंग पे आते हैं, जो कि पेट्रोल में अगर हम इसको देखें तो 1.81 करोड़ रुपीस एक शोरूम इंडिया की इसकी प्राइसिंग है, जो कि लगभग 2.08 करोड़ रुपीस ऑन रोड डेली पड़ेगी आपको। और अगर आप डीजल में देखेंगे तो 1.84 करोड़ रुपीस एक शोरूम इंडिया की है, जो कि 2.17 करोड़ रुपीस ऑन रोड डेली आपको पड़ने वाली है। ये सारे डेली के ऑन रोड प्राइसेस हैं। और अगर आप इसका i7 वाला वर्जन लेना चाहते हैं तो वो आपको 2.2 करोड़ रुपीस ऑन रोड डेली पड़ने वाला है। तो हाँ, थोड़ी महंगी तो है ये गाड़ी, पर इस गाड़ी में आपको बहुत ही कमाल के फीचर्स भी मिलते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आपके पास 2-2.5 करोड़ रुपीस होंगे तो आप इस गाड़ी को लेना पसंद करेंगे या फिर आप कोई SUV लेना पसंद करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।